मैंने देखा एक कुत्ता था, कुत्ता क्या था बोलो, और कुत्ते की गर्दन यहां ऊपर से सड़ रही थी और उस सड़ी हुई गर्दन पे ना कीड़े बिलबिला रहे थे और कुत्ता यूं कर रहा, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत परेशान, और मुंह से झाग निकल रहे हैं और लोगों के पांवों में घुस रहा, की करता हुआ। वो सैयद साहब बोले की करता हुआ लोगों के पांवों में घुस रहा, मगर कोई पांव मार दे, कोई हट कर दे, कोई डंडा मार दे, कोई पत्थर मार दे, कोई इंसान नहीं मिल रहा था। और वो कुत्ता कह रहे थे, या अल्लाह मुझे इस तकलीफ से कोई निकाल दे, या अल्लाह मुझे इस तकलीफ से कोई निकाल दे। अल्लाह तो सबका खालिक व मालिक है ना। वो आले रसूल बोले, मैं देख रहा था वो कुत्ता मेरी तरफ को आया, तहमत बांधे हुए थे वो, बोले मेरी तरफ को आया तो मैंने भी अपना तहमत समेटा, कहीं इसका थूक ना लग जाए, क्योंकि थूक नापाक है, राल ना लग, सूखा हुआ कुत्ता लग जाए तो तुम्हारे कपड़े नापाक नहीं होंगे, और अगर गीला लग जाए तो नापाक हो जाएंगे। कुत्ते का थूक लग जाए, राल लग जाए तो नापाक हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? ये बात साफ हो गई। अब वो उन्होंने कपड़े समेट लिए, मगर वो भी पीछे हटे और इन्होंने ऐसे करा तो कुत्ता दुम हिलाने लगा। कुत्ता समझा ना यार कोई मिल गया, अब इंसान मिल गया, इंसानियत बेदार का कौन मिल गया बोलो, बोलो इंसान मिल गया। वो आले रसूल कहने लगे, जब मेरी नजर उसकी गर्दन पे पड़ी तो कीड़े बिलबिला रहे थे, मैंने दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे इस लायक बना दे कि मैं इसके कीड़े बीन दूं। अल्लाह, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, एक तरफ पड़ी हुई लोहे की तान मिल गई, जैसे साइकिल की तान होती है ना, बारीक सा तार मिल गया। उन्होंने उसको ऐसे करके चिमटी की तरह बना लिया, जैसे चिमटी बनाते ना, और चिमटी की तरह बना करके अपने कपड़े समेट के ऐसे कर लिए, कुत्ते को पुचकारा, कुत्ता दुम हिलाने लगा। वो सैयद साहब बोले, मैंने उस चिमटी से एक कीड़ा उठाया फेंक दिया, दूसरा उठाया फेंक दिया, सारे कीड़े बीन दिए, कुत्ता ठंडी सांसें लेने लगा। वाह 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 वाह। अब वो बोले उसका थूक वगैरह खत्म हो गया ना, बोले अब ये ठीक कैसे होगा, तो बराबर में दूब घास खड़ी थी। दूब जानते हो ना, दूबर, कुछ लोग जानते होंगे, दूबरा बोलते हैं ना इधर, दूबर, हाँ दूब भी बोलते हैं उसको, दूबर भी। उन्होंने वो खेड़ी और ऐसे करके झाड़ी, एक पत्थर पे रखी, दूसरे पत्थर पे कुचल कुचल के, जितना बड़ा जख्म था ना इतनी बड़ी टिकिया बना ली। अगर तुम्हारा कहीं कट जाए ना, दांतों से उस दूब की पत्ती को चबा के लगा लो, फौरन खून रुक जाता है, फिर पक नहीं सकता। समझ में आ रही बात? लेकिन सुन, वो बूटी है, वो जड़ी बूटी। अब उन्होंने उसको खेड़ा, टिकिया बनाई और कुत्ते को ऐसे किया, कुत्ता खड़ा हो गया, कोई इंसान मिल गया। अब उन्होंने सोचा ये चलेगा तो टिकिया गिर जाएगी, उन्होंने अपनी लुंगी ली और लुंगी से चीर फाड़ी, फाड़ने के बाद कुत्ते के बाल दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, जैसे जैसे जख्म भरता गया वैसे ही अल्लाह उन्हें विलायत अता करता गया। तकबीर। धारे रिसालत, धारे गौसियत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, हजरत सैयद मुकीम रहमान शाही किबला। मगर हमारे यहाँ कहाँ कुत्ते को क्या राहत पहुंचाओगे? अम्मा अगर पान खा के थूक देना, जो टाइल्स और पत्थर जो दिल्ली की कमाई और वैसे अपनी कमाई से तुमने लगाया ना, तो अम्मा पे भी आंखें निकालने लगता है, आंखें। कौन अम्मा है ये? जिस अम्मा ने, अल्लाह बरकतें फरमाए, जिस अम्मा ने इसकी लैट्रीन धोई है, जिस अम्मा ने इसका थूक धोया, जिस अम्मा ने इसका पेशाब साफ किया, जिस अम्मा ने इसको नहलाया धुलाया, बस 4 पैसे कमा के अगर मकान बना के टाइल्स पत्थर लग गया, अगर अम्मा ने खांस दिया, खकार दिया, थूक अगर कर दिया, बस इसकी त्योरी बिगड़ जाती है। कहता इस घर में तो ना इंसान रहते ही नहीं है, ऐसे कहता है इंसान रहते ही नहीं, बेकार लगाया पत्थर, इन्हें तो वो घूरे पे रहने की आदत है। क्या गिर गए क्या? अच्छा उतर गए, समझे? वो ज्यादा बोल लिया पीछे का वो।
हाँ स्टेज बोल रहा, तवज्जो रखो मेरी तरफ, चलो। तो ऐसे जुमले फेंकता, बोले इंसान थोड़े रह रहे, जानवर रह रहे हैं। कौन है? अम्मा जानवर है, अब्बा जानवर है, इंसानियत पहचानो यार। वो आले रसूल थे, इतना ऊंचा मकाम था। अच्छा, उन आले रसूल का नाम बताऊं? लग रहा समझ में नहीं आ रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। उन आले रसूल का नाम बताऊं? उनका नाम है सैयद अहमद कबीर रिफाई, अबुल उलाई सिलसिले के बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग। मैं इनके मजार, जब मैं करबला शरीफ गया था ना, और गौसे पाक के मजार पे, तो इनके मजार पे भी गया था। अल्लाह अल्लाह, एक कुत्ते की वजह से ये मिला। मेरे नबी फरमाते, अगर तुम्हारे माँ बाप दुआ कर दे तो माँ बाप की दुआ मेरी दुआ की तरह होती है। यानी आका फरमाते, अगर तुम्हें कामयाबी हासिल कर लिया तो माँ बाप को राजी कर लो। अब हजरत उमर की बीवी बोली, ये पकाओ काढ़ा। हजरत उमर ने 3 पत्थर रख लिए, हांडी चढ़ा दी। अब वो समझा कि पता नहीं कौन, कह रहा जरा संभल के जलाओ, संभल के जलाओ। हजरत उमर फूंक रहे हैं, आंखें लाल हो गई, समझे, और लकड़ियां जलने का नाम ना ले, धुआं गाड़ी में को निकले। बड़ी मुश्किल से वो काढ़ा बनाया, काढ़ा बना करके अपनी बीवी को दे दिया। उनकी बीवी ने जो था उनको जाकर के पिलाया। और जैसे ही वो काढ़ा जब उन्होंने पिया, थोड़ी देर के बाद खेमे में बच्चे की किलकारी की आवाज आ गई, बच्चा रोने लगा। हजरत उमर की बीवी कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन मुबारक मुबारक, तुम्हारे दोस्त के बेटे के यहाँ तुम्हारे दोस्त के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। उसने जब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना, इधर उधर देख रहा, अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा गया। अब तो इसे पसीना आ गया, और ये हजरत उमर यही है। अब कहने लगा, माफ कर दो, सुना था ना कि हजरत उमर का जलाल, कि शैतान भी रास्ता छोड़ देता। सोचा अब तो बोटी बोटी कर देंगे, अब तो बहुत मारेंगे। कहने लगा, कदमों पे आ गया, कहने लगा, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, मुझे पता नहीं था, मगर मैंने आपका बड़ा नाम सुना था। आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? आपने मुझे मारा क्यों नहीं था? कहा, इसलिए सुन ले, तूने जो तरबियत पाई है वो अपने बाप से पाई है, और मैंने जो तरबियत पाई है वो रसूल पाक से पाई है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मैंने जो तरबियत पाई है किससे पाई है बोलो? तो रसूल पाक की अदाएं अपने घरों में लाओगे? बोलो लाओगे? आज के बाद कोई शरीयत के खिलाफ काम तो नहीं होगा। और सुनो, एक बात और बता दूं, आजकल जो ना नशे की लत बहुत चल रही है। नौजवान बहुत सारे पहले मोबाइल से बर्बाद हुए थे, अब नशे से बर्बाद।